So, good morning, everyone, and welcome. Welcome to the Power Book Journey. And this is very, very, very powerful, very beautiful, filled with love in our life. So, I'll just share my screen now because today we have to cover a lot. ये chapter आज हम finish करेंगे. First chapter, what is the power? Okay. So, we stopped here yesterday when we were talking about we should always talk about what we love. Okay, so we'll start reading from here. Talk about what you love. When you talk about any difficulties with money, a relationship, an illness, or even that the profits of your business are down, you're not talking about what you love. अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिफिकल्टीज के बारे में बात कर रहे होते हैं किसी से भी. जैसे स्टमक पेन हो गया तो पहले एक को बताएंगे, फिर दूसरे को बताएंगे, फिर तीसरे को बताएंगे, मम्मा पता है मेरे को ना स्टमक पेन हो रहा है. फिर मम्मा से बात हुई खत्म, फिर अपने हस्बैंड को बता दिया, फिर उसके बाद अपने बेटे को बता दिया, फिर उसके बाद ऑफिस में भी बता दिया दो तीन लोगों को कि स्टमक पेन हुआ, कल तो ये हुआ वो हुआ. Why are we talking about something जब कोई उस पर्सन उसके बारे में बात करके कुछ कर सकता है? हाँ, डॉक्टर कर सकता है तो बताओ डॉक्टर को. लेकिन हम उस सिचुएशन के बारे में, डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं. अपनी अपनी लाइफ में देखना, बिजनेस डाउन है, मार्केट डाउन है, जॉब्स में ले ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में कुछ हो गई बात तो भी कभी कभी डिस्कस कर लेते हैं अपनी मदर से या इधर उधर बिना बात के. और क्या होता है उससे? यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट यू लव. सो व्हेन When you talk about a bad event in the news or a person or situation that annoyed or frustrated you, you're not talking about what you love. Talking about the bad day you had, being late for an appointment, getting caught in traffic, or missing the bus are all talking about what you don't love. There are many little things that happen each day. If you get caught up in talking about what you don't love, every one of those little things bring more struggle and difficulty to your life. तो हम बात करते रहते हैं, आज बहुत बहुत ही टफ डे था, बहुत ही स्ट्रेसफुल था, पूरे दिन मेरे को खाने को भी टाइम नहीं मिला, मैं इतनी बिजी थी, ये था वो था. एनॉयड हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, उनके बारे में बात करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल बैड न्यूज कोई आ गई न्यूज में, वॉर की न्यूज चल रही है, कहीं पे फ्लड हो गया, कहीं पे किसी के साथ कुछ नेगेटिव न्यूज देख ली और उसके बारे में बात कर रहे हैं, फीलिंग भी दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन भी दिखा रहे हैं. तो हम जितना इन चीजों के बारे में बात करेंगे, एनर्जी बात करना मतलब बहुत थर्ड स्टेप होता है. पहले तो आपने उसके बारे में सोचा, कल हमने बात की थी, पहले सोचा, फिर फीलिंग आ गई, फिर बोला. बोलना तो वर्ड्स वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड. ओके, तो आप जब बोल रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी उस तरीके के वर्ल्ड को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे हो. ओके, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट वी लव. या सो वी शुड अवॉइड क्या, हमें तो बात करनी ही नहीं चाहिए उन चीजों के बारे में जो डिफिकल्ट है, बैड है. नॉट ओनली अबाउट आवर सेल्स, किसी के भी बारे में, ऑफिस में भी बॉस के बारे में, या कोई सिचुएशन हो गई, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, हम बात कर रहे होते हैं उसके बारे में. क्यों भाई? टाइम पास करना है बस, कुछ भी. तो ये आज से हम सीख रहे हैं कि हमें सिर्फ वो बोलना है जो हम चाहते हैं. हमें सिर्फ वो बात करनी है जिसके बारे में हम पॉजिटिव है, जो हम अपनी लाइफ में ट्रैक करना चाहते हैं. ये बहुत सबसे बड़ी लर्निंग है ये बुक की. आगे जितने भी चैप्टर आएंगे, ये इसका बेसिस रहेगा. तो इस बात का ध्यान रखना कि टॉक अबाउट व्हाट यू लव. इतनी बार लोग शेयरिंग्स करते हैं, ठीक है, ग्रुप में, इधर उधर, मैम के सेशंस में. पहले क्या करेंगे? पहले पूरा बैकग्राउंड बनाएंगे उसका, कि पता है मैम मेरी लाइफ में तो ये था, मैं तो डेट में था, मेरे साथ ना, मेरे तो लाइफ में मनी आता ही नहीं था. पूरी कहानी सुनाने के बाद एक लाइन में बोलेंगे, फिर हमने मैजिक बुक करी और फिर देखो सारी चीजें सॉल्व हो गई.
फिर ये जो तूने पूरी कहानी गाई है पहले, उसका कोई मीनिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर आपने ज़्यादा एनर्जी लगा दी, रेदर देन ऐसे बोलने के कि ना मेरी लाइफ में ब्रेकडाउन था मनी का, लेकिन जब से मैंने प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट किया और जो आप चाहते हो उसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी लगानी है। क्योंकि जब आप शेयर कर रहे हो, तो जितने भी लोग आपकी शेयरिंग सुन रहे हैं, वो सब भी उस नेगेटिव बात पे भी तो एनर्जी दे रहे हैं कि ऐसा था, वैसा था। तो सर और मैम हमेशा बोलते हैं, मसाले मत लगाओ। बात को मसाला लगा के नहीं बोलना। मसाला क्या? नेगेटिविटी का मसाला, ठीक है? तो सिंपल टर्म्स में बोलना है। हमने वर्ड सीखा था ब्रेक डाउन। कोई भी चीज़ अगर लाइफ में कुछ ब्रेक डाउन, कोई भी चीज़ अगर थोड़ी-सी नेगेटिव हो रही है, जैसे हेल्थ में कुछ हो गया या मनी में कुछ आ गया, कोई चैलेंज आ गया, कुछ टफ टाइम आ गया, तो हम बोलेंगे ब्रेक डाउन। हमारी लाइफ में ये ब्रेक डाउन आया था और इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस की और मैं इससे निकल गई। हेल्थ में ब्रेक डाउन आया तो बोलो हेल्थ में ब्रेक डाउन है, अभी 1-2 दिन के लिए ठीक होने वाला है। बजाए कि ये बोलने के कि मेरे तो बहुत ही दर्द है, मैं तो उठ ही नहीं सकती, मैं तो चल ही नहीं सकती, कल तो मैंने खाना भी नहीं बनाया। पूरी कहानी गानी है हमें, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, राइट? तो अपनी-अपनी लाइफ में देखना। तो आगे क्या करना है अब? ये तो बता दिया कि ये करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लव और इससे हमें स्ट्रगल और डिफिकल्टी ही आएगी। तो आगे क्या करना है? You have to talk about the good news of the day. Talk about the appointment that went well. Talk about how you love being on time. Talk about how good it is to be full of health. Talk about the profits you want your business to achieve. Talk about the situations and interactions you had in your day that went well. You have to talk about what you love to bring what you love to you. तो पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ? मैजिक बुक ने हमें सिखाया था ना, मैजिक रॉक को बोलता, पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ? तो टॉक अबाउट द गुड न्यूज़ ऑफ द डे। कल क्या अच्छा हुआ? कल आपकी कोई मीटिंग अच्छी हो गई, कोई काम आपने अच्छा कर दिया, प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन कंप्लीट कर दी, बस टाइम पे मिल गई, कार पे चले गए, क्या अच्छा हुआ कल? उसके बारे में बात करो। तो आज का एक ये भी असाइनमेंट है कि शाम को जब हम रात को जब हम सोने जाते हैं और हम ब्रश कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे 5 मिनट के लिए मिरर के सामने वो बोलना है जो पूरे दिन में अच्छा हुआ। पूरे दिन में जो अच्छा हुआ सिर्फ वो बोलना है 5 मिनट तक। जैसे कल मैं टाइम से ऑफिस गई, मैंने सुबह सेशन भी ले लिया, फिर मैंने कुकिंग करके अपने बच्चों को खाना भी पैक कर दिया, अपना भी खाना पैक कर लिया, फिर मैं टाइम से ऑफिस पहुंची बिल्कुल। कार में मैं आराम से अपने हस्बैंड के साथ गई, वो मुझे साथ लेके गए। फिर फिर मेरा टेस्टिंग भी बहुत अच्छा हुआ, मुझे सपोर्ट मिल गया एक कलीग से। मुझे एक और काम करना था, तो मेरे को उसने आके हेल्प कर दी, फिर मैं टाइम से घर भी पहुंच गई। मैंने बहुत अच्छी-अच्छी 2-3 लर्निंग्स भी सीखी कल। तो जब मैं ये सब बोल रही हूँ मिरर में कल शाम को, तो मुझे कितनी खुशी हो रही है कि क्या दिन गया। इन स्पाइट ऑफ टॉकिंग अबाउट व्हाट डिडंट गो वेल। ऐसा भी होता है, पूरा दिन कोई परफेक्ट थोड़ी ना होता है। कुछ ना कुछ गलत भी हुआ होगा, बट उसके बारे में क्यों बात करनी है? उसके बारे में बात ही नहीं करनी, सोचना ही नहीं है। राइट? सेम मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस है ये, लेकिन उसको बोलना है अब। बोलना है अपने सामने खुद को मिरर में, ठीक है? कुछ भी, और भी बहुत सारी चीज़ें। घ एक तो दिन के बारे में बात कर ली, फिर उन 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 प्रॉफिट्स के बारे में, उन बिज़नेसेस के बारे में जो अच्छा कर रहे हैं। अगर आप जितनी एनर्जी दूसरों के भी बिज़नेस को दोगे ना, तो आपके बिज़नेस में भी प्रॉफिट आएँगे। आप किसी और कॉम्पिटिटर के बारे में बात कर रहे हो, बोले वाओ यार! ये कितना अच्छा कर रहे हैं। Rather than being jealous of them, give good energy to them. वाओ वाओ! उससे क्या होता है, अबंडेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप ये एक्नॉलेज कर रहे हो कि अबंडेंस है। और जो मेहनत करता है, जो प्रैक्टिसेस करता है, उसकी लाइफ में होता है अच्छा। बस इस बात को जितना एक्नॉलेज करते जाओगे, उतना वो बेसिकली लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना? यही लॉजिक है। तो जो बोलोगे वो होता जाएगा, जैसी बात करोगे वैसा ही होता जाएगा, जहाँ एनर्जी दोगे वही फ्लो करेगी।
राइट? तो आगे देखते हैं। If you parrot negative thoughts and squawk about the things you don't love, you are literally jailing yourself like a parrot in a cage. Every time you talk about what you don't love, you're adding another bar to the cage and you're locking yourself away from all the good. तो ये पैरट वाला एग्जाम्पल है कि हम पैरट की तरह अपनी लाइफ की नेगेटिविटीज के बारे में बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरे साथ वो हुआ था, पास्ट के, प्रेजेंट के, पता नहीं कहाँ कहाँ की हमारे पास स्टोरीज होती है। पर हम जितना नेगेटिव बातें करते जाएंगे, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो, उतना हम अपने आप को गुड से दूर करते जाएंगे। ये जितना भी बाहर आपको दिख रहा है ऑरेंज ऑरेंज, ये सब अबंडेंस है, बट अंदर क्या है? जेल। हम उस उन चीजों से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं, लॉक करते जा रहे हैं, एक एक बार ऐड करते जा रहे हैं, जितनी कंप्लेन करते जा रहे हैं -10 पॉइंट से एक एक बार ऐड करते जा रहे हैं अपने केज में। क्यों इसने केज बनाया है? क्योंकि फिर आपको निकलना बहुत टफ है। एक एक बार को हटाने के लिए 10-10 शुक्राने करने पड़ेंगे, ध्यान है ना? एक एक बार को। तो हम जितना और ये जितना हटेंगे उतने हम फ्री होंगे। फ्रीडम मतलब फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ रिलेशनशिप। वो सब कैसे डिफाइन करते हो आप अपने लिए फ्रीडम को? फ्रीडम हर किसी के लिए अलग है। मनी की फ्रीडम सबको चाहिए, जो जहाँ चाहे घूम सके, जो खाना चाहे खा सके, जहाँ जो शॉपिंग करना चाहे कर सके। तो मनी की फ्रीडम तो सबको ही चाहिए। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में फ्रीडम कैसे डिफाइन करोगे? फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। कितने सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को टोकते रहते हैं, वो करने नहीं देते हैं जो वो करना चाहता है। वट एवर थिंक अबाउट योर फ्रीडम इन योर लाइफ। आर यू फ्री टू explore your own world? Are you free to work? Are you free to wear whatever you want to wear? Are you free to travel wherever you want to go? Are you free to even do practices of magic book or gratitude? Sometimes people don't have freedom to do their assignments or practices or attend sessions. Yes, that happens in many cases I've seen. तो इन सब फ्रीडम तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है? टॉक अबाउट व्हाट यू लव टू। जितना आप, मुझे नहीं पता कल किसी ने वो मिरर वाली एक्सरसाइज करी कि नहीं करी, लेकिन करी होगी तो वो खुद जानते होंगे कि उनको कितना अमेजिंग लगा। अपने लिए एक थॉट क्रिएट करना, सबके लिए। जब मैं लिख रही थी तो मैंने खुद ही, परसों की बात है, जब मैंने स्क्रिप्ट बनाई तो मैं खुद ही लिख दिया कि स्वर्ग जैसी लाइफ। मतलब जब आप अपनी लाइफ में इमेजिन करना स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ को हेवन बनाने की ट्राई करोगे ना। तो कल की असाइनमेंट बुक की ये भी थी, मतलब आज जो मिलेगी आपको, कि आपको अपने लिए हेवन डिफाइन करना। व्हाट इज हेवन फॉर यू? इन रिलेशनशिप्स, इन मनी, इन हेल्थ। तो हेवन क्या होता है? हर इंसान का हेवन अलग होता है। हर इंसान का ऐसा नहीं कि ऊपर जाएंगे तो हेवन मिलेगा, नहीं। हेवन यहीं पे ही है, पर हर किसी का अलग है। किसी को ट्रैवल चाहिए, किसी को मनी चाहिए, किसी को अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, किसी को बस पीस चाहिए, अपने घर में शांति से बैठ के अपना बर्ड्स की आवाज सुनना, नेचर की आवाज सुनना। यही उसके लिए हेवन है। और किसी के लिए हेवन है कि उसे पार्टीज करनी है, डांस करना है, गेट टुगेदर्स करनी है। तो आप अपना अपना डिफाइन करो, आपको क्या लगता है लाइफ हेवन कैसे होगी? एंड दैट यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ। बट फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। People who have great lives talk more about what they love. By doing so, they gain unlimited access to all the good in life, and they are as free as the birds that soar in the sky. To have a great life, break the bars of the cage that is jailing you. Give love, talk only about what you love,
and love will set you free. राइट, तो हमने भी बात कर ली है ये वाली, कि जितना आप उन उन चीजों के बारे में बात करोगे जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उतना ही आप अपने केज से फ्री होते जाओगे, एंड देन लव विल सेट यू फ्री. Love will set you free and it will take you towards that beautiful light of love. यार, तो जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, जितने भी लोग आपको दिखते हैं, वो सब ज्यादा बात उस बारे में करते हैं जो वो चाहते हैं. हमेशा उनके माइंड में अपना गोल चल रहा होता है. हमेशा उनके माइंड में चल रहा होता है अब कौन सी वेकेशन पे जाना है, अब कौन सा टारगेट अचीव करना है, अब कौन सा काम ऐसा करना है, कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट करना है. वो फालतू की बातों में होते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. पिक्चर कितनी ब्यूटीफुल बनी हुई है ये बर्ड की. Then you will know the truth, and truth will set you free. Words by Jesus, founder of Christianity. तो ट्रूथ क्या, मतलब आप जितना ज्यादा उन चीजों के बारे में बात करते जाओगे, उनको एनर्जी देते जाओगे, अपने बारे में खुश होते रहोगे, तो आप रोशनी की दुनिया की तरफ बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे. और जितना आप रोशनी की दुनिया की तरफ बढ़ते जाओगे, उतना आप फ्री होते जाओगे. ट्रूथ मतलब क्या, कि सच्चाई क्या है इस दुनिया की, why you have come here, what is the purpose of your life, and all that. But it's a very deep thing to explore right now. But the point here is अपने आप को फ्रीडम देनी है अभी के लिए, इन टर्म्स ऑफ क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ में. ओके, सो यस. Nothing is impossible for the force of love. No matter who you are, no matter what situation you may be facing, the force of love can set you free. I know of a woman तो ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे फ्रीडम मिलती है. who, through love alone, broke the bars that caged her. She had been left in poverty and faced with bringing up her children by herself after 20 years of an abusive marriage. Despite the extreme hardship she faced, this woman never allowed resentment, anger, or any ill feeling to take root inside her. She never talked negatively about her ex husband, but instead gave only positive thoughts and words about her dream of a new, perfect, beautiful husband and her dream of traveling to Europe. Even though she had no money to travel, she applied for and got a passport and bought small items she would need on her dream trip to Europe. Well, she did meet her perfect and beautiful new husband, and after marrying, they moved to her husband's home in Spain overlooking the ocean, where she now lives in happiness. तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, कि उसकी मिजरेबल मैरिज थी, एब्यूजिव मैरिज थी 20 years की, लेकिन जो भी उसकी लाइफ में हो रहा था नेगेटिव, बहुत ही बुरा, रिजेंटमेंट, एंगर, ये सब जो भी उसके साथ हुआ पास्ट में, उसने उन उन रिजेंटमेंट, एंगर को और किसी भी इल फीलिंग को अपने अंदर आने नहीं दिया. ठीक है, उसने क्या किया, उसने सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स दिए अपने फ्यूचर के लिए, यानी उसको क्या चाहिए. तो उसने यहाँ पे क्या किया, शी नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट हर एक्स हस्बैंड. उसने उन चीजों के बारे में बात नहीं की जो वो नहीं चाहती थी. उसने क्या बात की, उसने सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट्स और वर्ड्स दिए जो वो चाहती थी, यानी न्यू परफेक्ट ब्यूटीफुल हस्बैंड, ट्रैवलिंग टू यूरोप. उसने यहाँ तक कि पासपोर्ट भी ले लिया और छोटी छोटी चीजें भी खरीद ली उसके ड्रीम ट्रिप के लिए. तो ये जो जो भी उसने किया ना, वो प्रॉप्स होते हैं, वो आगे बताएगी वो. बेसिकली आप पहले से ही वो सब करना स्टार्ट कर देते हो जो करोगे जब आप वहां जा रहे होगे ऑलरेडी. तो उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, तो मुझे ये चाहिए होगा, मुझे वार्म कपड़े चाहिए होंगे, मुझे कोट लेना है, मुझे प्यारे से अच्छे से स्पोर्ट शूज भी चाहिए होंगे. तो उसने उन चीजों पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे इन टर्म्स ऑफ लेकिन उस उन चीजों से उसको फीलिंग आ रही थी. जैसे किसी को घर लेना है,
ठीक है? तो घर के लिए छोटी-छोटी आइटम्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकता है, जस्ट एन एग्जांपल। तो उसने क्या किया, ट्रिप आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, आपको कहीं स्विट्ज़रलैंड, यूरोप कहीं पे भी जाना है, बीच पे जाना है, तो आपने स्विम सूट खरीद लिया, आपने अच्छी-अच्छी ड्रेसेस खरीद ली क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो उसने क्या किया, अपनी पूरी अटेंशन, पूरी एनर्जी, पूरा लव उस चीज़ पे लगाया जो वो चाहती थी। फिर क्या हुआ, फाइनली ऑब्वियसली उसको अपना ड्रीम हस्बैंड मिल गया और उसने शादी भी कर ली और फिर वो स्पेन में रहने लगे, उस घर में जिस वो दैट वाज़ हर ड्रीम हाउस बेसिकली, राइट? सो अब वो बता रही है कि क्या कैसे हुआ। This woman refused to talk about what she didn't love, but instead chose to give love and think and talk about what she loved. And doing so, she set herself free from hardship and suffering and received a beautiful life. You can change your life because you have an unlimited ability to think and talk about what you love, and so you have an unlimited ability to bring everything good in life to you. अच्छा, बातें करने में, सोचने में इतनी एनर्जी लगती है, इतनी अनलिमिटेड एबिलिटी है आपके पास, मतलब आप कितना भी बात कर सकते हो, कितना भी सोच सकते हो अबाउट व्हाट यू लव। टाइम निकालो, 10 मिनट निकालो अपने लिए, एटलीस्ट 10 मिनट तो निकालो ही निकालो। कोई ऐसा बडी बना लो जो आपका फ्रेंड हो, जो आपके सपनों के बारे में सुनना चाहता हो। होता क्या है कि कई बार ना हम अपने ड्रीम्स शेयर नहीं करते किसी से भी। ठीक है, होता क्या है कि जैसे हमने किसी के साथ अपना ड्रीम शेयर किया फॉर एग्जांपल, और उस बंदे ने सुन तो लिया, बट उसके बाद जब आपने कोई ऐसा एक्शन कर दिया, फिर वो आपके पास ही वापस आके बोल देगा, अच्छा तुझे आईपीएस बनना था, आई बड़ी आईपीएस बनने वाली, फॉर एग्जांपल आईपीएस बनना है या कहीं घूमने जाना है या फिर कोई ड्रीम हाउस लेना है या फिर कोई ड्रीम जॉब के बारे में आपने उसको बता दिया और फिर उसने आपका मजाक उड़ा दिया। तो फिर क्या होता है ना, आप अपना ड्रीम शेयर करना बंद कर देते हो लोगों से। फिर आपको लगता है कि या तो लोगों को विश्वास नहीं है मेरे ड्रीम पे, या फिर आपको लगता है कि नजर लग जाएगी। ठीक है, नजर क्या होती है, नजर तो हम ही खुद ही बनाते हैं नेगेटिव। जब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, अच्छा अच्छा सोच के, अच्छी अच्छी बातें करके, ग्रैटिट्यूड करके, अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी में रख के, गुड फीलिंग में रख के, तो कोई नजर आपको टच भी नहीं कर सकती। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि वो बंदा सही नहीं है डिस्कस करने के लिए, तो मत करो। उसी से डिस्कस करो जो जो आपके ड्रीम के साथ आपका साथ देगा, आपको एनर्जी देगा अच्छी। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं, तो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज पीपल इन योर लाइफ, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर सिबलिंग, बी इट योर बेस्ट फ्रेंड और समवन whom you can actually share your dreams। बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिरर आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो मिरर से बात करो, मिरर से बात करो, मिरर को बताओ पूरा जॉय में खुश होके, वाह यार पता है आज क्या हुआ, आज तो बहुत ही अमेजिंग हुआ, रॉब ने मेरी इतनी हेल्प कर दी, इतनी अमेजिंग उसने मेरे को लर्निंग कराई ना, आज तो बहुत ही मजा आया। और फिर क्या हुआ ना, ऐसा ऐसा हुआ, मतलब आपस में मिरर में देख देख के यू कैन टॉक, यू कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड विद योर मिरर एंड बी जॉयस while टेलिंग योर गुड न्यूज अबाउट एनीथिंग, इवन योर ड्रीम्स। जब आप ड्रीम के बारे में विजुलाइज करते हो तो आप बोलते रहो, ये पता है कितना मजा आ रहा है, हम अपने प्यारे से घर में रह रहे हैं, इतना सुंदर है गार्डन, इतना प्यारा सनराइज दिखता है, रोज इतना मजा आता है, सुबह सुबह इतना क्लीन है, इतना न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है, इस आसपास इतनी शांति है, इतनी ग्रीनरी है, मुझे तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। वाह यार, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा घर देने के लिए, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत एंजॉय करते हैं, हम कितना मजा करते हैं आपस में। दिस वे यू नीड टू टॉक 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 टॉक। जितना आप उसको एनर्जी देते जाओगे, ये तो मैंने छोटा सा बोला है, इसके ऊपर आप डिटेल में भी जा सकते हो। कितने रूम है उसमें, कैसी डेकोरेशन है, कैसी पेंट हुआ हुआ है, कैसा इंटीरियर हुआ हुआ है, कैसा फर्नीचर है, जो भी आप चाहते हो यार, बोलते जाओ बोलते जाओ, मिरर को बोल दो। और कोई नहीं तो मिरर तो है ही ना, और अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड को बोलो। और मतलब जब ये सब आप बोल रहे हो ना, तो बी वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड जॉयस एंड फुल ऑफ गुड फीलिंग्स।
वेरी एनर्जेटिक। ओके, सो आपके पास अनलिमिटेड एबिलिटी होती है ये सब बोलने की, और मतलब थिंक और टॉक तो कोई भी कर सकता है। विजुअलाइजेशन तक तो हम बाद में जाएंगे, जब आगे आगे स्टेप्स आएंगे। बट जितना आप थिंक और टॉक करते जाओगे ना, आपकी फीलिंग्स अपने आप जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं हमें ग्रेटिट्यूड में फीलिंग नहीं आती, टाइम लगता है, ये है वो है। फिलहाल थिंक और टॉक से शुरू करो। ये बुक आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएगी सीढ़ी की तरह। तभी हम फर्स्ट सीढ़ी पे है, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट सीढ़ी पे है। इसके आगे बढ़ते 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 आपको और मेथड्स मिलेंगे, और मैनिफेस्ट करने के। बट फिलहाल के लिए थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट यू लव। ओके। However, the power you have is far greater than giving positive thoughts and words of the things you love, because the law of attraction is responding to your thoughts and your feelings. You have to feel love to harness its power. Love ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो आपके पास पावर है ना, इज फार ग्रेटर देन गिविंग पॉजिटिव थॉट्स एंड वर्ड्स ऑफ द थिंग्स यू लव। तो बहुत ज्यादा पावर है आपके पास ऑलरेडी। तो आपको बस उसको हार्नेस करना है। हार्नेस कैसे करेंगे? फील लव। फील कैसे करेंगे? थिंक एंड टॉक। थिंक एंड टॉक, शुरू में थिंक एंड टॉक, और फिर वो फीलिंग्स पे जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर फीलिंग्स के बारे में ही है। उसने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, यू हैव टू फील लव टू हार्नेस इट्स पावर। ओके। is the fulfilling of the law. These are the words by Saint Paul. The तो जो points भी of लॉ ऑफ power. लव है, उसका फुलफिलिंग क्या है? लव। उसको कैसे कंप्लीट करता है लॉ? लव से। तो अब फटाफट पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़ते हैं। Love is not weak, feeble, or soft. Love is the positive force of life. Love is the cause of everything positive and good. Everything you ये सब उसका समरी है इस चैप्टर की, उसने पॉइंटर्स में बताई है। तो ये सब हम पढ़ के आए हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझ के आए हैं। आज हम ऑलमोस्ट डे 7 पे, आई थिंक 8 पे। तो हम ये सब कुछ पढ़ के समझ के आए हुए हैं, बस एक बार इनको रिवाइज करना है। पर इन इन पॉइंट्स के बारे में एक बार आप रीड भी कर लेना आज दिन में। वो क्या कह रहे हैं? लव इज नॉट वीक, फीबल और सॉफ्ट। लव इज द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लाइफ। जो भी चीजें गुड हो रही है लाइफ में, पॉजिटिव हो रही है, उन सबके पीछे लव है। want to be, do, or have comes from love. The positive force of love can create anything good, increase the good things, and change anything negative in your life. ठीक है, तो क्रिएट भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है, और चेंज भी कर सकती है। ये पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव आपकी लाइफ में कुछ कुछ क्रिएट करना है आपको, कुछ नया चाहिए वो मिल जाएगा। कुछ इंक्रीज करना है, मनी इंक्रीज करना है, पहले से है बट और चाहिए, इंक्रीज कर देंगे। और कुछ नेगेटिव सिचुएशन भी है तो उसको चेंज भी कर सकती है। तो पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव के पास सारी पावर्स है। Every day, in every moment, you make the choice whether to love and harness the positive force or not. तो The यहाँ पे law of इसने attraction यहाँ पे इसने चॉइस की बात कर दी, कि आपके पास चॉइस है कि आपको पॉजिटिव सोचना है या नहीं सोचना। आपने पॉजिटिव फोर्स को हार्नेस करना है या नहीं करना। is the law of love, and it is the law that is operating in your life. So law of attraction is the law of love, and it is the law that is operating in your life, right? हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया। हम किस किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं वो भी हमने लिख लिया। और उसी से हम, इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी लाइफ में वो सब चीजें अट्रैक्ट करेंगे जो हम अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं। और यही हमारी लाइफ में काम कर रहा है, चाहे कोई माने या नहीं माने। Similarly, as law of gravity, law of attraction is equally there in everyone's life. Okay? Whatever you give out in life is what you receive back in life. Give positivity, you receive back positivity. Give negativity, you receive back negativity. तो आप क्या दे रहे हो वही आपकी लाइफ में वापस आता है घूम के। ठीक है?
कुछ भी, जो भी आप दे रहे हो, आप पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हो, पॉजिटिव चीजें आएंगी। आप नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हो, नेगेटिव चीजें आएंगी। अपने बॉस के बारे में बोलते ही जा रहे हो, वैसा है वैसा है, आने मतलब बहुत, मैं कह रही हूँ इतनी कमाल की बात है ना ये, कि हम जो एनर्जी देते हैं ना सामने वाले को, वो सामने वाला आपके साथ वैसा ही बिहेव करता है। मैंने इतनी बार इसको अप्लाई करके देखा है। मतलब कैसे बताऊं, एक ही बंदा दो बंदों के साथ बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करेगा। एक के साथ उतना ही रूड और उतना ही टफ, और दूसरे के साथ उतना ही अच्छा, उतना ही अमेजिंग। क्यों? क्योंकि ये सब फ्रीक्वेंसीज का गेम है। आप उसको क्या एनर्जी दे रहे हो, उसी पे डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको क्या देता है। लोग सोचते हैं यार इसके साथ पार्शियलिटी होती है, या फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ अच्छा है वो, तो लोग ये लगे अरे ये तो इसको क्या, बट आपने क्या दिया? आप खुद को तो चेक करो पहले कि आपने क्या दिया उसको। और अगर आपने नेगेटिविटी दी है तो आपके पास वो आएगी ही आएगी बैक। हो सकता है उससे ना आए, कई बार कहीं और से आ जाती है, पर आती जरूर है। So whatever you give out in life is what you receive back in life. इवन नॉट ओनली विद बॉस, आप अपने रिलेशनशिप में देखो, अपने हस्बैंड के साथ देखो, बच्चों के साथ देखो। क्या आप उन्हें डांटते रहते हो पूरे दिन बच्चों को कि तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, गंद मचाते हो, क्लीन नहीं करते, टाइडी नहीं करते? या फिर आप उनको अप्रिशिएट करते हो जब भी वो कुछ अच्छा काम करते हैं, कि थैंक यू बच्चे, आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया, चलो अब ये भी कर दो, rather than saying anything negative. Okay. Life doesn't happen to you. You receive everything in your life based on what you have given. Whether your thoughts and feelings are good or bad, they return as automatically and precisely as an echo. So life अब ऐसे doesn't happen to you, जो भी आपने दिया है वो ही आपके पास वापस आ रहा है। यानी आज अगर कोई भी टफ सिचुएशन है तो इसी वजह से है कि पास्ट में हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमने वैसी सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना और इस बात को एक्सेप्ट जितनी जल्दी कर लोगे, उतना आपकी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी कुछ गड़बड़ हो, कुछ कुछ ब्रेक डाउन आ जाए, थिंक अबाउट इट, मैंने ऐसा क्या किया था कि ऐसा हो गया। और फिर आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा और आप खुद ही फॉरगिवनेस सीख कर लोगे, और वो सिचुएशन कब छू मंतर हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, इतना मैजिकल होता है ये, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, whether your thoughts and feelings are good or bad, they return as automatically and precisely as an echo. तो थॉट्स और फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हो, बिल्कुल एज इट इज इको की तरह वापस आएगा। बैड फील कर रहे हो, सेम होगा। People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. तो जिन लोगों की लाइफ्स बहुत ग्रेट होती है, मतलब इन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आप किसी हैप्पी कपल को देखते हो और आपको लगता है वाह यार ये दोनों कितने अच्छे हैं, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, ये दोनों कितने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमेशा पार्टीज करते रहते हैं। अभी देखना अपनी लाइफ में कोई ना कोई तो आपका आइडियल कपल होगा ही। तो नोटिस करना कि वो लोग हमेशा एक दूसरे के बारे में अच्छा ही बोल रहे होंगे, एक दूसरे को, या फिर सामने, या फिर पब्लिकली या पर्सनली। तो आप क्या करते हो? क्या आप हर रोज ये सोचते हो कल आपके हस्बैंड ने आपके साथ क्या अच्छा किया, या आपकी वाइफ ने आपके साथ क्या अच्छा किया? या फिर आप ये सोचते रहते हो अरे यार इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता, ये है वो है, नेगेटिव। या फिर पूरे दिन आपने सोचा यार कितने अच्छे, मैं कितनी कितनी लकी हूँ कि वो मेरे को मिले, वो मेरे बच्चों को पिक कर लिया, और उन्होंने मुझे कार पे लेके गए, मेरे लिए कार भी छोड़ के चले गए, मतलब बस में चले गए खुद, लेकिन आपके लिए उन्होंने कार छोड़ी। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्या हम इन छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं? और जितना आप उन चीजों के बारे में बोलते जाओगे, अप्रिशिएट करते जाओगे, लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ एनीवन, more you will attract more of the good things in life. ठीक है, talk about the good news of the day. Talk about the good news of the day. Talk about what you love and bring what you love to you. You have an unlimited ability
to think and talk about what you love, and so have an unlimited ability to bring everything good in life to you. Love, because when you love, you're using the greatest power in the universe. तो क्या बोल रहे हैं, गुड न्यूज के बारे में बात करो, ठीक है। ये असाइनमेंट तो हमने बात की थी, यहाँ पे रोज करनी है, रात को सोने से पहले मिरर में एक बार बोलना है कि आज क्या क्या अच्छा हो। टॉक अबाउट व्हाट यू लव एंड यू ब्रिंग व्हाट यू लव टू यू। और आपके पास अनलिमिटेड एबिलिटी है, ये सारी बातें हम आज ही करी है हमने। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि अनलिमिटेड एबिलिटी होती है हमारे अंदर बातें करने की, सोचने की, अपनी लाइफ को क्रिएट करने की, चेंज करने की, जो भी हम चाहते हैं। और लव इज द ग्रेटेस्ट पावर इन द यूनिवर्स, जो कि हम पढ़ते आए हैं अभी तक, और आगे भी इसको एक्सप्लोर करेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो ये यहाँ पे फिनिश हो गया चैप्टर, आज का फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। कल से हम स्टार्ट करेंगे पावर ऑफ फीलिंग्स। ओके, so anything is not clear or anything anyone wants to say? कुछ है तो नहीं गया ना। बोलने में ना बहुत पावर होती है, जब हम बोल रहे होते हैं, मैंने ये नोटिस किया, जब हम लिखते हैं ना, तो हम कुछ लिख रहे होते हैं, थॉट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उसी चीज को बोलते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही पावर, अलग ही जॉय, अलग ही फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो बहुत कमाल का होता है, करके देखना प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं किया है तो आज जरूर करना, और रोज करा करो। अपने ऑडियो नोट्स बना लो, व्हाट्सएप पे बना लो ऑडियो नोट्स, और बोलते रहो बोलते रहो। कौन सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा। आप सुन रहे हो ना, आप उसको सुनो, फिर अपनी ऑडियो नोट को सुनो, तो आपको बहुत मजा आएगा। ओके, सो वी हैव 1 minute लेफ्ट, लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। Thank you, Bhagwan ji, for the perfect health that you have given to me. Thank you for my brain, for processing all the readings that I'm doing, my job, my work, everything, for giving me new ideas, for waking me up in the morning, for giving me all the power that I need. Thank you, my brain. Thank you, my heart, for keeping me alive, for giving oxygen to all my body parts 24/7, working for me. When I'm sleeping, when I'm awake, you're working for my life. Thank you so much. Thank you to all my body organs who are working perfectly fine for me to keep me active and energetic. Thank you so much. Thank you to all the money I have been given throughout my life, for all the luxuries I'm enjoying, for all the salaries I have received, for all the bonuses I have received, for all the gifts, rewards, and appreciations that I have got in my life. Thank you, Bhagwanji. Thank you so much for a perfect relationship, for relationship with my family, with my friends, for all the love that I receive, all the love that I receive from my colleagues, from my partner, my kids. Thank you so much. Thank you for all the food. Thank you.